हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी अपडेट के बारे में जो संबंधित है लेखपाल भर्ती, 69,000 आरक्षण मामला और 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे के बारे में। दोस्तों, इस मुद्दे को लगातार यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है और सपा की जितनी भी रैलियां हैं जिसमें अखिलेश यादव जा रहे हैं तो उन सभी में 97,000 शिक्षक भर्ती के छात्र सबसे आगे पंक्ति में होते हैं। बैनर, तख्ती, पोस्टर के माध्यम से लगातार अपनी आवाज़ उठाते हैं और बैनर देखते ही जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव हैं उनके द्वारा लगातार अनाउंसमेंट की जाती है कि ये जो 57,000, उनसे एक गलती हो जाती है कि लगता है दूर से दिखता नहीं है, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, 57,000 बोल देते हैं, लेकिन वो असल मायने में 97,000 है। कई बार उन्होंने 97,000 भी बोला है। तो आज भी एक चुनावी जनसभा में उन्होंने 97,000 शिक्षक भर्ती को सरकार बनते ही लाने के लिए कहा है। जैसा कि इमेजेस में आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 97,000 शिक्षक भर्ती, तो ये मामला हाईलाइटेड हुआ और यहाँ पर अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उनके द्वारा साफ तौर पर 97,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे पर अपनी बात कही गई और सरकार बनते ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि 97,000 शिक्षक भर्ती, जो लाखों पदों पर शिक्षक भर्तियां हैं, वो निकालने का काम समाजवादी सरकार करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने बीएड टेट समायोजन की बात कही है। वही उनके जो अल्फाज हैं लगातार आप चुनावी जनसभाओं में देख रहे हैं, लगातार वो रिपीट होते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें बीएड टेट समायोजन, शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निस्तारण, और साथ ही साथ आपको एक वीडियो दिखाते हैं। हमारे 69,000 वालों, अब तो नहीं लाठी खानी है। मैं समझता हूं इनसे ज्यादा लाठी और लड़ने का काम सरकार ने किसी ने नहीं किया। ये लड़ते रहे और सरकार ने पूछा नहीं, घोटाला हो गया, इनके आरक्षण में घोटाला हो गया। इसलिए 69,000 वालों, समाजवादियों ने कई बार आपकी मदद की है, इस बार आप बूथ पे मदद करो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नौकरी देने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को यहाँ पर उठाया गया अखिलेश यादव जी के द्वारा और उन्होंने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हो गया और 69,000 शिक्षक भर्ती वाले आरक्षण पीड़ितों ने जगह जगह पर लाठियाँ खाई हैं और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने विरोध किया है तो इन 69,000 वालों ने किया है। और साथ ही साथ चुनाव में सपोर्ट के लिए भी उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 69,000 आरक्षण मुद्दा हो, 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, 11 लाख पदों पर भर्तियां, 22 लाख पदों पर आईटी सेल में भर्तियां, इस प्रकार के बड़े बड़े चुनावी जो वादे हैं वो अखिलेश यादव के द्वारा हर एक मंच से किए जा रहे हैं। अब इसका प्रभाव तो 10 मार्च को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इतने बड़े बड़े वादों के पीछे क्या हकीकत भी कुछ निकल के आएगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि लाखों लाख इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे, 69,000 आरक्षण समस्या का निस्तारण करेंगे और इसके बाद कहते हैं शिक्षा मित्रों का बीएड टेट का सबका समायोजन कर देंगे। तो ये प्राइमरी नहीं तो क्या है, प्राइमरी में कितनी भर्तियां करेंगे? लगभग अगर देखा जाए तो 8-10 लाख भर्तियों का प्लान होगा, तब जाके इतने सब लोगों का यहाँ पर एडजस्टमेंट हो पाएगा। क्योंकि बीएड टेट का समायोजन कोई संख्या छोटी मोटी नहीं है, वो 50,000 से अधिक की है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका जो 69,000 में आरक्षण अनियमितता है उसका भी मामला गंभीर है और 97,000 1 लाख पदों पर भर्तियों की भी बात कही जा रही है, शिक्षा मित्रों के लाखों पदों पर समायोजन की भी बात कही जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन का माहौल पैदा कर रहा है। हालांकि जो मुद्दे उठा रहे हैं वो रोजगार के मुद्दे, 11 लाख पदों पर भर्तियों के मुद्दे और साथ ही साथ आईटी विभाग में, आईटी सेल में उनके द्वारा 22 लाख पदों पर भर्तियों की बात कही जा रही है। तो युवाओं को खासी रास आ रही है, क्योंकि युवाओं के जो मुद्दे हैं कम से कम उनको उठाया तो जा रहा है, जबकि जो सत्ताधारी सरकार है, जो प्रेजेंट में है, तो उनके द्वारा कहीं से भी, किधर से भी रोजगार के मुद्दे पर वार्ता नहीं की जा रही है।
मेरे प्यारे नौजवान तो कहा जा रहा है, लेकिन उनके लिए रोजगार का प्रबंधन, उनके लिए भर्तियों की बात, ये सब नहीं कहा जा रहा है। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 1-2 जनसभाओं में कहा है कि हमने 5 लाख पदों पर भर्तियां की हैं, आगे भी हम 5 लाख पदों पर भर्तियां करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा। समस्त सरकारी विभाग के खाली पदों पर भर्तियां करेंगे, ये भी कहा। लेकिन अलग तरीके से अगर देखा जाए तो रोजगार के मुद्दे पर स्पेशली यहाँ पर बात नहीं की गई है, जबकि अखिलेश यादव जी कोई एक मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं। रोजगार पर इस बार उनका ज़्यादा फोकस है, ओपीएस मुद्दे से ज़्यादा, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली का कर्मचारियों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है, युवाओं को भी, बुजुर्गों को भी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो पेंशन वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा देने की बात, किसानों को भी, और साथ ही साथ देखा जाए तो 300 यूनिट, तमाम प्रकार के बड़े बड़े वादे हैं। अब इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे पॉसिबल होगा वो तो देखते हैं, लेकिन 10 मार्च सबसे अहम है कि उस दिन आखिरकार सरकार किसकी बन रही है और आपका अपने क्षेत्र में क्या कुछ रुझान है, इसका जो जवाब है कमेंट में आप दे सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लेखपाल भर्ती कटऑफ पर हम बात करेंगे। दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित हैं कि आखिरकार यूपी SSSC की तरफ से जो लेखपाल भर्ती का कट ऑफ है वो कब जारी किया जाएगा, जिससे कि जो मेंस एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट कर पाए अभ्यर्थी। तो दोस्तों यहाँ पर सूचना मिल रही है कि 25 मार्च तक आपका जो कट ऑफ है यूपी SSSC की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि चुनाव के जस्ट बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट की जाएंगी। एक आध 10 दिन तक लगभग चीज़ें कंसोलिडेट करेंगी, फिर इसके बाद आपका 25 मार्च तक बताया जा रहा है कि इसके पहले पहले जो कट ऑफ है वो घोषित हो जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि जो परीक्षा है वो अप्रैल लास्ट सप्ताह में कराने की बात चल रही है, यानी कि अप्रैल लास्ट वीक में आपका लेखपाल भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो करवाया जा सकता है। तो ये दोस्तों इंटरनल रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। इसके लिए यूपी SSSC में मीटिंग वगैरह भी हुई है, ऐसी भी सूचना मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर लेखपाल भर्ती के लिए आपको तैयार रहना होगा। और साथ ही साथ देखिए लेखपाल के लिए बहुत कम समय लेगी सरकार, क्योंकि यहाँ पर चुनाव के वजह से ये भर्ती थोड़ी सी विलंब हो गई, अदरवाइज इसका एग्ज़ाम अभी तक हो गया होता। तो आपको लेखपाल के लिए चौकन्ने रह के तैयारी करनी है और यूपी पुलिस के लिए भी आपको जुट जाना है, क्योंकि पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड टेंडर वगैरह डिसाइड कर चुका। अब उसके द्वारा बहुत जल्द यहाँ पर जो विज्ञापन है उनका इंतज़ार है कि जैसे ही चुनाव ख़त्म हो तो यहाँ पर जो पुलिस भर्तियाँ हैं कांस्टेबल वगैरह की वो भी निकाल दी जाएँ। तो कांस्टेबल भर्ती के लिए आप प्रिपरेशन करते रहें। और साथ ही साथ शिक्षक भर्तियाँ भी बहुतायत आपकी आने वाली हैं। टीजीटी पीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो गया, ये सब आपके खटाखट आएंगे। चुनाव बस का इंतज़ार है चुनाव खत्म होने के बाद से। तो फिलहाल के लिए आप लोग लगातार लगे रहें और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी समय समय पर आपको हम उपलब्ध करवाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।